नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान का अमेरिका और इजराइल के साथ जो युद्ध है, रुक गया है। सीज़ फायर हुआ है 15 दिनों के लिए और इस 15 दिनों के सीज़ फायर ने दुनिया को राहत की एक सांस लेने की स्थिति में लाया है, एक मौका दिया है। और इन सब राहत के बीच अब ये निगाह है कि ये जो सीज़ फायर है 15 दिनों का, ये स्थायी सीज़ फायर में बदले, लेकिन जो शर्तें हैं, ईरान की अपनी शर्तें हैं और अमेरिका की अपनी शर्तें। इज़राइल तो अभी भी वो जो शर्तें रखी हुई हैं, लेबनान पर हमला ना किया जाए, लेकिन वो तो कर रहा है, उसको वो नहीं मान रहा है। तो हालत अभी पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं पटरी पर लौटने जैसी संभावनाएं बनी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि अभी बैठकों का सिलसिला होना है और एक पूरा शेप क्या होगा, ये जो युद्ध विराम कैसे आगे एक स्थायी विराम में परिवर्तित होगा, इस पर निगाह दुनिया की है। लेकिन जो हाल रहे हैं, ये जो 40 दिनों का युद्ध रहा, इन 40 दिनों के युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रखा हुआ था। और जो डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी थी, धमकी थी, आज सुबह जो भारतीय समय अनुसार 5:30 बजे तक का वक्त था कि ईरान को एक पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा और उसका नेस्ता नाबूद उसको कर देंगे, इस तरह की जो धमकी थी। और वो फिलहाल तो टल गया है मामला, लेकिन हाल जो है, अब कब खुलेगा वो जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य की बात है, वो अभी होना है, बहुत सारी चीजें होनी है। लेकिन इन सब के पहले जो हालात बने इस युद्ध से, और इस युद्ध के हालातों में भारत है, भारत भी पिस रहा है। भारत में अभी चल रहे हैं चुनाव, 5 विधानसभाओं के, तो कुछ चीजें भी नियंत्रित हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन जो बाकी इससे जो कच्चे तेल के कारण स्थितियां हैं, या और जो पूरा का पूरा व्यापार ठप हुआ, उसमें हमारी जो कृषि है, कृषि एक बुरी तरह से प्रभावित हो ही रही थी। और चाहे वो फर्टिलाइजर का संकट हो, यूरिया का संकट हो, बाकी हाल बेहाल है। तो अब यहाँ जो देश में है, उसके रेपरकेशंस पहले से थे, और अभी ये रुक भी जाए, स्थायी विराम लग भी जाए, तो हालात थमेंगे, सुधरेंगे, इसकी उम्मीद बहुत जल्दी करना उचित नहीं होगा। और जो इसके दुष्परिणाम भोगने हैं दुनिया को या भारत को, वो तो शुरू हो चुके थे और आगे भी लंबे वक्त तक रहने की संभावना है, ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इन सब की जो मैं कृषि की बात करता हूँ, तो कृषि को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मोदी सरकार, और में वे एक सीनियर मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, वे 17 सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्वयं को किसान पुत्र कहते रहे हैं, और किसानों को लेकर बड़े बड़े उनके दावे रहे हैं। जब वे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो एक मौका ऐसा भी था जब यहाँ जो कृषि विकास जो दर है वो 27% तक पहुंची थी, और उसको लेकर बड़ी बात हुई थी। दुनिया में ऐसी ग्रोथ कोई देश और कोई सूबा नहीं कर पाता, लेकिन की थी, और उसको लेकर सवाल हुए थे। लेकिन अभी जो है, अभी जो संकेत दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, वो कहीं न कहीं कान खड़े करने वाले हैं। और जो किसान हैं, उनके लिए जो आने वाला वक्त है, क्योंकि सबसे पहली जो ज़रूरत होती है खेती के लिए, उसमें कहीं न कहीं जो खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं, और इनकी स्थितियाँ किसी से छुपी हुई नहीं है। और यहाँ जो भारत है, भारत में 2014 से केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी किसानों का अपने आप को हितैषी बता रहा है। ये अलग बात है कि क्या कुछ हुआ जब पंजाब और जब हरियाणा और उस तरफ जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे, आंदोलन उधर, क्या कुछ उन किसानों के साथ हुआ। और देश में हर तरफ आप देखते हैं कि बातें ही बातें हैं कि आय जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, आय दुगनी हो जाएगी, और खेती को लाभ का धंधा बना देंगे। तो ये चीजें, जितनी बातें हैं, जितना जो कहा गया है, वो अब तक फलीभूत हुआ नहीं है। देश में कुछ जो बहुत चंद, एक ऐसे कह लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप किसानों को देकर और अपनी एक वाहवाही लूटना या करना, वो अपनी जगह, लेकिन हालात बहुत बदतर हैं, बुरे हैं। और जो शिवराज सिंह चौहान फरमा रहे हैं कि आने वाले जो कुछ जल्दी से जल्दी, शीघ्र अति शीघ्र खाद है या पेस्टिसाइड है, इसको लेकर वो एक पूरी नीति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं एक परमिट सिस्टम जैसा। अगर उसको आप, उसको उसकी जो लाने की मंशा है सरकार की, क्योंकि वो एक पूरे का पूरा सिस्टम बनाने वाले हैं, और सिस्टम के तहत उसमें फार्मर जो है, किसान है, उनके लिए आईडी होगी, और आईडी के आधार पर ही मिलेगी। यानी कि मंशा ठीक है कि इसके पीछे कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो, खाद का मिसयूज। अब खाद का मिसयूज कौन करेगा, वो तो किसानों की ही आवश्यकता की चीज है। लेकिन
तमाम जितने बैरियर होते हैं सरकारें करती हैं, केंद्र की सरकार बात करे, दावे करे, राज्यों की सरकारें, जो डबल इंजन कहलाता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटती किसान हितैषी है। तो अभी चल रहा है, अभी कुछ नीतियां बन रही हैं और कृषि मंत्री जो हैं मंगलवार को राजस्थान में थे और जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। क्या है वो घोषणाएं? सुनिएगा, वो जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण अंश है। सुनिए आप शिवराज सिंह चौहान की ही जुबानी की वो क्या कुछ चाह रहे हैं और उनकी अपनी लाचारी भी इसमें कहीं परिलक्षित है। सुनिए, देखिए। मैं सभी राज्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गंभीर हो जाओ, खाद की एक बोरी भी फालतू नहीं जानी चाहिए, एक बोरी भी फालतू नहीं जानी चाहिए। और इसलिए फार्मर आईडी के काम को 2 महीने में पूरा करना है। मैं तो अतीश जी ये कहूंगा कि कंट्रोल रूम बना के रोज हम रिव्यू करें, मॉनिटरिंग करें, किस राज्य में कितने बन गए, कितने रह गए। मैं माननीय राज्य के मंत्रीगणों से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप इसकी मॉनिटरिंग अपने राज्य में करें। यह बहुत जरूरी है कि अपना खाद किसान से वंचित ना हो। और इसलिए फार्मर आईडी का उपयोग करके जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जिसकी चर्चा हुई है, उस सिस्टम से ही हम खाद देंगे, ताकि एक बोरी भी फालतू ना जाए। ऐसा नहीं हो कि खेती के अलावा कहीं चली जाए। और किसी भी हालत में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी भी हम लोग पूरी ताकत के साथ चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, कई विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, उनमें से एक एक के बारे में बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन दिल में दर्द होता है किसान होने के नाते भी और कृषि मंत्री होने के नाते भी। अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड का, जरा गंभीरता से सोच के देखो, हम कितने गंभीर हैं, हम कितनी कार्रवाइयां करते हैं। हमारे यहां इंस्पेक्टर्स ही नहीं है, जो है वो कार्रवाई ढंग से नहीं करते, हमारे पास लैब नहीं है, और अगर कहीं कोई पकड़ा भी जाता है तो साक्ष्य के अभाव में फिर छूट जाता है। 4 राज्यों में कार्रवाई, सजा का प्रतिशत 0। इसका मतलब बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, यह मंच भी अच्छी तरह जानता है कि जब हम विकसित कृषि संकल्प अभियान के में किसानों के बीच में गए तो सबसे पहली बात उन्होंने यही कही कि हमको नकली खाद से बचा लो, हमको नकली पेस्टिसाइड से बचा लो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं 5 राज्यों से, उनके अधिकारियों से भी, कि इसमें कठोरतम कार्रवाई, जो चीजें प्रेजेंटेशन में आपको बताई है मुक्तानंद ने कि ये कमी, ये पूरा होना है, आप पूरी ताकत के साथ उसको पूरा करें। भारत सरकार आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयत्न करेगी। और जैसे राजस्थान ने कार्रवाई करके बताई है, हर एक राज्य अगर उस स्तर पर कार्रवाई कर दे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि नकली वो बेच पाए। आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, और वो जो उन्होंने कह दिया कि ये जो पूरा है सिस्टम 2 महीने के भीतर इसको कर लिया जाए और ये बनेगा, इसको इस पर काम जारी है। और वो कह रहे हैं हर दिन मॉनिटरिंग की जाए और वे जो राज्यों के कृषि मंत्री हैं उनसे बात करने की तैयारी में है, वो मुख्यमंत्रियों से बात करने की तैयारी में। इसके अलावा जो वो अपनी सबसे अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नकली जो खाद है या नकली पेस्टिसाइड है, वो उसको लेकर लाचारी दिखाती है सरकार की कि ये हाल है। 2014 से केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार है मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार और किसानों की हितैषी सरकार। उसके रहते हुए ये हाल है कि लगातार वो किसान, जब जैसे उन्होंने कहा कि जब विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज कर रहे थे, जब शुरुआत कर रहे थे या हम उस कार्यक्रमों को करते, तो सबसे पहली शिकायत किसानों की यही होती है कि उन्हें जो नकली खाद है, नकली पेस्टिसाइड, इससे बचा लिया जाए। आप कल्पना करिए। और खुद कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान कि वो किसान पुत्र हैं, अपने आप को कहते रहे हैं, वो किसान ही बताते हैं, उनका जो व्यवसाय किसानी ही है, ये स्थिति है। इसके अलावा जो उनके अपने अभी विदिशा, जब उन्होंने सांसद बनने के बाद शुरुआत की थी उन्होंने, तब भी उनके अपने क्षेत्र में निकला था। लेकिन हालात क्या है, ना कालाबाजारी थम रही है खाद की, ना पेस्टिसाइड जो है उसकी दिक्कतें कम हो रही हैं, फर्टिलाइजर यूरिया जो है उसको लेकर आपके समक्ष सारी स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज की नकली जो जिससे मुक्ति चाहता है किसान, वो तो थम ही नहीं रहा है। और किसान पुत्र कहलाने वाले, खुद को किसान जो बताते हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो उन्होंने उंगलियां उठाई हैं, वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई राज्य, जैसे उन्होंने 4-5 राज्यों का नाम लिया, कि वहां 0 उसका रिजल्ट है कि सजा का, साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं जो ये इस तरह के काम करने वाले। इंस्पेक्टर नहीं है, लैब नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहिए वो जिस तरीके से, किसके लिए वो ये सब
बातें कर रहे हैं, इसके लिए दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में जहां बात कर रहे थे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में स्वयं 2003 से लेकर और अब तक वो 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दिया जाए, यहाँ सरकार बीजेपी की रही है। स्वयं शिवराज सिंह चौहान 17 वर्ष के लगभग तक मुख्यमंत्री रहे और ऐसे अनेक राज्य हैं जहां बीजेपी ही बीजेपी, और बीजेपी के सूबों में क्या हाल है, क्या स्थिति है, चाहे वो ये जिस नकली खाद, जिस नकली पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं, हर तरफ यही हंगामा है, हर तरफ यही स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो अभी मोहन यादव की जो सरकार है, मौत तक दर्ज हुई थी। ऐसे देश में जो अलग अलग आप सूबों में चले जाइए, हर राज्य में ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, सीन निकल कर आते हैं कि किसान एक एक बोरी खाद, एक एक बोरी यूरिया, एक एक बोरी फर्टिलाइजर के लिए कैसे मारा मारा फिरता है, कैसे वो डंडे खाता है पुलिस का, रात रात भर, दिन दिन भर उसको लाइनों में लगे होना पड़ता है। और तो डबल इंजन की सरकारों में यह हाल है, केंद्र में मोदी जी और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासित या एनडीए के मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा तो वही है, सबसे बड़ा संकट तो वही बार बार निकल कर आता है। तो ऐसी स्थिति जब है और फिर जब शिवराज सिंह चौहान ये सब बातें करें, तो कह सकते हैं कि वो कहीं अपने ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं, अपने आप को ही फंसा रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे हैं, अपनी सरकार को फंसा रहे हैं। जो मोदी जी करते हैं, उनकी सरकार ही तो फिर दोषी हुई ना। अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं उसको कमांड कर पा रहे हैं, केंद्र की सरकार नहीं कर पाई, दोषी कौन है? राज्यों में जो स्थिति है, जिन राज्यों की वे बात कर रहे हैं, राजस्थान में बैठे थे, कौन है मुख्यमंत्री? भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। ऐसे अनेक अनेक राज्य हैं। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गले उल्टे पड़ रही हैं शिवराज सिंह चौहान की, जब वो ये बातें करते हैं। और वैसे भी ये कि जब मामा माइक संभालते हैं, मामा कहलाते थे वे मध्य प्रदेश के, और आज भी वो कहना पसंद करते हैं। वो कहते भी हैं अपने आप को, या तो भैया कहलवाते हैं, बहनों के भाई, या फिर बच्चों के मामा। तो बच्चों के मामा और बहनों के भाई और किसानों के हमदर्द, किसकी ओर ये शिवराज सिंह चौहान कहीं आवाज उठा रहे हैं? ये दोषी कौन है ये पूरी की पूरी स्थिति के लिए, कि जब नकली जो खाद की बिक्री नहीं रुक पा रही है, नकली पेस्टिसाइड नहीं रुक पा रहा, और किसान बार बार गुहार कर रहे हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान से करते हैं, या जो बीजेपी शासित सूबे हैं वहां ये मांगे उठती, तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बताएं शिवराज सिंह चौहान। ये स्थिति, ये हालात है कुल मिलाकर। तो कहीं जो बातें हो रही हैं, जिसको जैसा मैंने कहा, खुद मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, स्वयं कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। किसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं शिवराज? आप भी अपनी टिप्पणी कीजिएगा, अपनी राय प्रकट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।